नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर ये जो है डेली बेसिस पर आपकी यहाँ पर 2 बजे मैथ की क्लास चलती है। तो आज आई नो थोड़ा सा लेट हो गया है जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट, तो क्या कर सकते हैं। बट यहाँ पर टाइमिंग जो है याद रखिए, डेली 2 बजे जो है मैथ की क्लास चलती है। तो 2 बजे टाइमिंग जो है याद रखिएगा। टेलीग्राम से अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए फॉर फ्री स्टडी मटेरियल, फ्री PDF। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए अगर आप लोग यहाँ पर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट जो है देता रहता हूँ डेली बेसिस पर। लाइव भी मैं कोशिश करता हूँ आने का, आपके सवालों का जवाब भी देता हूँ वहाँ पर। और इसके अलावा अगर आप मेरी क्लासेस अनअकैडमी पर नहीं लेते हैं तो ले सकते हैं। मेरा कोड है डियर गुरुजी, तो इनवाइट कोड है डियर गुरुजी। इससे क्या होगा, मेरी क्लासेस आप लोग फ्री में देख सकते हैं और इसके अलावा प्लस पर जुड़ करके प्लस के जो फायदे उठा सकते हैं। क्योंकि प्लस पर जुड़ने के देखिए बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं तो आप प्लस पर जरूर जुड़िए। अभी प्राइस अगर बात करते हैं ऑफर के बारे में, तो अगर आप UPSC कैटेगरी में जाएंगे तो आपका 12+3 और 24+4 मंथ का ऑफर भी चल रहा है। प्राइसेस भी जो है बहुत जल्दी बढ़ने वाली है, बस लास्ट के कुछ दिन बचे हुए हैं। तो आप लोग जो अगर जुड़ना चाहते हैं तो भाई प्राइसेस जो है बहुत जल्दी बढ़ने वाली है, तो इसका फ़ायदा जो उठा लीजिए। और बैच कोर्सेज हो गए, टेस्ट सीरीज़ हो गए। देखिए अभी मिशन खाकी UPSI का बैच कोर्स कल से स्टार्ट हुआ, 17 सितंबर से स्टार्ट हुआ। और भी बहुत सारे जो आपके बैच कोर्सेज आपके डेली बेसिस पर इन सारे एग्जाम्स के लिए जो चलते रहते हैं, तो इनको जो आप फ़ायदा उठा सकते हैं। सिंपली आप लोग को मेरा इस कोड का यूज करना है, डियर गुरुजी। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, अनुपात समानुपात। 2 से 3 वीडियो आपका आएगा, बट ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने भी तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, 8 से 9 तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। समानुपात पर आधारित, अनुपात पर आधारित, अनुपातों को मान ज्ञात करना, जोड़ घटाव पर आधारित, बहुत सारे तरीके के क्वेश्चन जो आपके आते हैं। तो बिल्कुल लाइन से करवाता हुआ चल रहा हूँ। इसके पहले मैंने आपको जो है भिन्न पढ़ाया था, तो भिन्न से ही संबंधित आपका समानुपात और अनुपात और समानुपात है, रेशियो प्रोपोर्शन है। तो पहले हम लोग सबसे पहले जो है इस चीज़ को जानेंगे भाई, अनुपात क्या होता है। अनुपात तो आप समझते हो ना कि अनुपात जैसे क्या होता है भाई, जैसे 2:3 लिखा गया है, ये आपका क्या हो गया, अनुपात हो गया। अब समानुपात का मतलब समझो क्या होता है। जैसे 2:3 दिया गया, आपका अनुपात हो गया। इसको हम लोग 2/3 भी लिख सकते हैं ना, तो ये आपका अनुपात ही हुआ, भिन्न के रूप में हमने लिख दिया है। अब इसके समानुपात की बात करते हैं। अगर हम लोग इसी 2 में 2 से गुणा कर दे 4, 3 में भी 2 से गुणा कर दे 6, तो 2:3 का समानुपात 4:6 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसी में और कोई गुणज बताओ, 2 तिहाई क्या होता है, 6 होता है, 3 का 9 होता है, तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, समानुपात हो जाएगा। तो ये तो भाई सिर्फ समझने वाली बात होगी कि अनुपात क्या होता है, समानुपात एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। सीधे हम लोग जो है क्वेश्चन के ऊपर जो है जाएंगे। उसके पहले छोटी मोटी चीज़ें आप लोग जान लीजिए। जैसे अनुपात तो आपको पता ही है अनुपात क्या होता है। इसके अलावा कई बार आपके पेपर में होता है प्रतिलोम अनुपात। प्रतिलोम अनुपात का मतलब क्या होता है भाई, ध्यान समझिएगा इस पॉइंट को। प्रतिलोम अनुपात अगर दिया गया है तो इसका मतलब क्या होता है भाई, जैसे आप ये मान लीजिए भाई 2 राशियां दी गई हैं। ठीक है, तो ऐसे समझो कि अगर एक राशि को बढ़ाने पर दूसरी राशि जो है घटे, या एक राशि को घटाने पर दूसरी राशि बढ़े। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे चाल बराबर क्या दिया गया है, चाल बराबर दिया गया आपका दूरी बटे समय। दूरी बटे क्या दिया गया, आपका समय दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग समय को जितना, देखो समय नीचे है ना, समय को जितना घटाएंगे, समय जितना घटाएंगे ये चाल जो है उतना बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय है। किसी को जितने कम से भाग देंगे वो बढ़ता जाएगा, और समय को जितना बढ़ाएंगे चाल जो है आपका घटता जाएगा। इसी को प्रतिलोम अनुपात बोलते हैं। ठीक है, तो प्रतिलोम अनुपात भी आपके अभी क्वेश्चन बनेगा तो मैं आपको बताऊंगा। इसी तरह मिश्रित अनुपात होता है, आधा अनुपात होता है, वर्गानुपात होता है, तिहरा अनुपात होता है। सबके ऊपर जो आपको क्वेश्चन में बताऊंगा, समानुपात जितनी भी चीजें होती हैं सबके ऊपर टॉपिक बाई टॉपिक जो हम लोग क्वेश्चन बताते हुए चलेंगे। उसके लिए आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को मिस मत करो, क्लास को स्किप मत करो, पूरा बस अंत तक देखने का कोशिश करो बस। ठीक है, थोड़ा सा समय दो, अपने आप समझ में आएंगी चीज़ें। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, एक पहला क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, पहले प्रश्न को लेते हैं और अपने आप जब समझिएगा। आपका एक समानुपात पर आधारित प्रश्न है, दिया गया 3:5 और समानुपात का चिन्ह होता है डबल अनुपात लगा देते हैं, इसको बोलते हैं समानुपात हो जाता है। 21:x दिया गया है। ठीक है, अब देखिए क्या दिया गया है कि 3:5 समानुपाती 21:x। तो यहाँ पर आपसे x का मान पूछा गया है। क्या पूछा गया सर जी, x का मान पूछा गया है कि x के स्थान पर क्या आ जाएगा। ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न को और समझते हुए चलेंगे इसको कैसे करना भाई। देखो अब इसको लगाने के लिए स्टेप बाय स्टेप समझो। जैसे ये यहाँ पर क्या दिया गया, A/B बराबर क्या दिया गया, समानुपाती क्या दिया गया है, ऐसे समझो। समानुपाती क्या दिया गया आपका, C/D दे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर D का मतलब पूछा गया है। तो इसको लगाने का एक सिंपल सा तरीका क्या है भाई, ये आपका D है ना,
यानी कि ये आपका अंदर के दो पद हैं, इसको बोलते हैं बाह्य के पद। ठीक है, देखो ये बाहर बाहर है ना, इसको बाह्य पद बोलते हैं, और बी और सी को मध्य पद बोलते हैं। बी और सी को क्या बोलते हैं? मध्य पद बोलते हैं। तो एक सिंपल सा जो तरीका होता है वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/5 लिख सकते हैं, समानुपात को लिख सकते हैं बराबर 21 बटे क्या कर सकते हैं? x कर सकते हैं। कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? इतना तो समझ में आ गया। तो यहाँ पर 3/5 बराबर 21/x हो गया। अब देखो x को उधर भेज दो तो 3x हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा? 21 × 5 हो जाएगा 105। ठीक है, x का मान कितना आ जाएगा भाई? 105 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। हल करेंगे कितना आ जाएगा भाई? 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15। क्लियर है? बताइए सभी लोग, समझ में आ गया ना? अब यहीं से जो मैंने ये किया है 21 × 5 किया है और डिवाइड बाई 3 किया है, यहीं से एक फॉर्मूला निकल के आ जाता है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपके सामने क्या होता है भाई? सिंपल से याद रखिए, जो बाह्य पद होता है ये x होता है, ये इन मध्य पद का गुणनफल होता है, b × c डिवाइड बाई a होता है। तो इस तरीके से हम लोग एक फॉर्मूला बनाते हैं, बट बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप लोग डायरेक्टली जब इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं तो फॉर्मूला पे क्यों जाओगे? ठीक है, बहुत सारे पेपर में आपके क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत सारी किताबों में पढ़ोगे तो ये फॉर्मूला देखने को मिल जाएगा कि भाई बाह्य पदों का गुणनफल इनटू बराबर मध्य पद का गुणनफल, यानी कि क्या होता है भाई? a × d बराबर क्या होता है? b × c होता है। तो इसको करो, सीखो या ना सीखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो आप इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलो अभी इस फॉर्मूले के ऊपर भी क्वेश्चन मैं करवा ही देता हूँ आप सभी को, जिससे आपको दिक्कत ना हो। जैसे क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? पहले ये बताओ यार, ये प्रश्न सबको समझ में आ गया ना? समझ में आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देखिएगा, 1.2 दिया गया है, अनुपाते दिया गया है 3.5, समानुपात दिया गया है x अनुपाते 14 दिया गया है, यही तो दिया गया ना। अब यहाँ पर x का मान पूछा गया है सर, x का क्या पूछा गया? मान पूछा गया है। तो मैंने क्या बताया था फॉर्मूला कि बाह्य पदों का गुणनफल यानी कि बराबर अंतः पदों का गुणनफल। अंतः पद क्या आपके? मध्य पद क्या? 3/5 गुणे क्या आपका x है, बराबर किस कर सकते हो? 1.2 × 14। जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो बस सिंपल से ये तरीका भी लगा सकते हो, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो x का बराबर कितना आ जाएगा? 14 × 12 करो तो 12 चौका 48, 12 का नम 12, 12 और 4 होता है 16, दशमलव लग गया, और डिवाइड बाई कितना है? 3.5 दिया गया है, यही तो है ना। दशमलव हटा सकते हो, यानी कि 168 बटे कितना हो जाएगा आपका? 35 हो जाएगा। हल कर लेते हैं इसको भाई। देखिए कोई किसी से कट रहा है, 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 चौका 18, 7 से कट जाएगा, 7 × 5 = 35, 7 दूनी 14, 7 चौका 28, 5 से काटेंगे, देखिए 5 चौका 20 हो गया, दशमलव लगाओ, 4 बचा, 5 8 40, यानी कि आंसर कितना आ गया भाई? 4.8 आ गया। इसका प्रोपोर्शन देखिए, प्रोपोर्शन पर आधारित ये क्वेश्चन है, 4.8। सबको समझ में आया सर? कैसे आया, क्यों आया और कैसे किया गया, सबको आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोशिश करते रहिएगा तो चीज़ें आपको जो है समझ में आती रहेंगी, उसके लिए परेशान मत होइए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। ध्यान से अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन जो है देखते हुए चलेंगे, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी पे आधारित है भाई, 4.5 है, 4.5 है, अनुपाते दिया गया है x, समानुपाते दिया गया है 9, अनुपाते दिया गया आपका 2.6। इसका मान बताइए कितना हो जाएगा? प्रयास करिए और जवाब जो है देते हुए चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। 4.5 है, मैंने क्या बताया था? इस तरह क्वेश्चन है तो अंतः पद जो दिए गए x × 9 कर दो, x × कितना कर देंगे? 9 कर देंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? बाह्य पद यानी कि 4.5 × 2 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना? अब x का मान देखो, इधर कोई चीज़ गुणा में है तो उधर क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा, दूसरे पक्ष में लेकर जाएंगे, क्या हो जाएगा? भाग। तो बराबर क्या हो गया भाई? 4.5 × 2.6 डिवाइड बाई 9, ये तो होगा ना? डिवाइड बाई 9 ही रहने दो, इतना बड़ा मत करो, 9 की पूछ ज़्यादा बड़ी होगी। तो 9 से भाग देंगे तो 9 बचे 45, 0.5 बढ़ जाएगा, और 26 × 5 कर देंगे, कितना हो जाएगा भाई? 5 6 30, 5 दूनी 10, 10 3 13, और दशमलव एक यहाँ 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा भाई आपका? 1.3 आ जाएगा। क्लियर? ये क्वेश्चन जो है आप सभी को क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया, ये बता दीजिए सभी लोग, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं सभी लोग बता दीजिए, ये प्रश्न सभी को क्लियर हो गया ना? क्लियर रहना चाहिए भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप सभी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग प्रयास जो है करते हुए चलिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं अगले के बारे में। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पर है, 5 से 6 क्वेश्चन इस तरीके करवाऊंगा मैं आपको। ठीक है, x अनुपाते दिया गया आपका 9, समानुपाते दिया गया आपका 1,
अनुपाती दिया गया आपका 4.5। ठीक है, इसमें x का मान निकालना है। चलो आप लोग भी थोड़ा प्रयास करो भाई, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं आप लोग भी थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हुए चलेंगे तो और अच्छा लगेगा और आसानी से कर पाएंगे इस प्रश्न को, तो बढ़िया ही रहेगा। ठीक है, x अनुपात 9 है, समानुपाती ये सब दिया गया है। तो कैसे करेंगे भाई, यहाँ पर क्या है, बाह्य पदों का गुणा कर दो भाई, बराबर अंतः पदों का गुणा। बाह्य पद क्या भाई, x और 4.5 है, तो x गुणे कितना कर दिया हमने, 4.5 कर दिया, बराबर कितना हो जाएगा, अंतः पद 9 गुणे कितना आपका 1 है। चाहे तो 9 गुणे 1 बराबर ये लिख सकते हो या ये इतना बराबर ये लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 9 का 9 ही रहेगा, डिवाइड बाई 9 का 9 और 405 यहाँ गुणा में इधर भाग में हो जाएगा 405 और 45 यहाँ पे देखो 4.5 का दोगुना होता है 9 ना, तो 4.5 को 2 से गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा, यानी कि x का मान कितना आ गया सर जी आपका, 2 आ गया। ठीक है, यस और नो, 2 यहाँ पर सबको क्लियर हो गया, बताइए सर जी। चलिए भाई, चलिए क्लियर है ना भाई, बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग बताते हुए चलिएगा। अगले प्रश्न को यहाँ पर लिखता हूँ, एक और इस टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए आपका क्वेश्चन दिया गया इस तरह का, अब तो इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, कर ले जाओगे ना। 7.1 लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, उसके बाद हम लोग अगली टाइप को बढ़ेंगे। समानुपाते दिया गया 14.2 अनुपाते 2.8 दिया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि x की वैल्यू जो आपकी क्या हो जाएगी। चलिए x की वैल्यू बताते हुए चलना से जी क्या हो जाएगा, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। देखो 7.1 है, अनुपाते x समानुपाते ये सब दिया गया है, तो यहाँ पर x की वैल्यू बतानी है सर जी क्या होगी। तो वही सेम पद भाई, मध्य पद का गुणा कर लीजिए भाई, x गुणे कितना हो जाएगा, 14.2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है, बराबर बाह्य पद यानी कि 7.1 इंटू 2.8 कर देंगे, ये तो हो गया ना। तो x का मान कितना आ जाएगा भाई, 7.1 इंटू 2.8 था ही, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 14.2 हो जाएगा। इसको देखिए 71 से काटो, देखो 2 बार जाता है, तो 71 दूना 142 कट गया पूरा पूरा, 2 से काटेंगे तो 14 दूनी 28 14, यानी कि दशमलव यहाँ पर 1 अंक पे, तो यहाँ के 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा। तो आंसर कितना आ गया भाई आपका 1.4 या 1.4। तो अब इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे तो आप लोग कर ले जाएंगे ना। ये तो हो गया भाई आपका समानुपात पे आधारित जो आपके सामान्य प्रश्न। ठीक है, 8 से 9 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, सारे टाइप लाइन से करवाऊंगा, उसके बाद कुछ आपको प्रश्नावली के भी क्वेश्चंस करवा दूंगा। समझ में आ गया सर। चलिए अब देखो, ये तो हो गया भाई आपके समानुपात पे। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट, इस तरह का क्वेश्चन आएगा कर ले जाएंगे ना। अब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन में देखिए बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया ना, कुछ मध्यानुपाती होता है, आधानुपाती होता है, चतुर्थानुपाती होता है, तृतीयानुपाती होता है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, ये सब भी जानते हुए चलेंगे। जैसे एक क्वेश्चन आपके पेपर में दिया गया है, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा और समझते हुए चलिएगा। क्वेश्चन दिया गया है 9 और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात करो। अब देखो इसका मतलब क्या, मध्यानुपाती का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। अगर आपके पेपर में आ जाए 9 और 25 का मध्यानुपाती क्या होता है, अगर आपके पेपर में आ जाए तो मध्यानुपाती होता क्या है, पहले ये चीज़ जानो। ठीक है, उसके बाद ही आप लोग जो है आगे क्वेश्चन को सही से लगा पाएंगे। ठीक है, मध्यानुपाती मतलब होता है जो बीच में हो। ठीक है, यानी कि इसको हम अगर एज ए क्वेश्चन के रूप में बनाएं तो इसको लिख सकते हैं भाई 9 अनुपाते x समानुपाते x अनुपाते 25। ठीक है, समझ में आ गया ना। ये जो है इसका एक्चुअल फॉर्म बनेगा, लिखा गया है क्वेश्चन इस तरीके से, लेकिन एक्चुअल फॉर्म इस तरीके से बनेगा कि 9 अनुपाते x समानुपाते x अनुपाते, यानी कि मध्य में जो आपका ये दोनों पद जो आपके इक्वल है, सेम है, तो यही मध्यानुपाती होता है, इसी को मध्यानुपाती बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया सर। 9 और 25 का मध्यानुपाती बताइए क्या हो जाएगा, क्या करेंगे, मध्य पद का गुणा, यानी कि x गुणे x बराबर इनका गुणा भाई 9 गुणे 25 हो जाएगा। तो x गुणे x यानी कि x स्क्वायर बराबर 25, नवयम पूरा गुणा करो या 9 गुणे 9 ही रहने दो, 9 गुणे 25 ही रहने दो। फिर x का मान देखो, अगर इधर कोई चीज़ वर्ग में है तो इधर आ जाता है किसमें, वर्गमूल में आ जाता है, यानी कि वर्गमूल कितना हो जाएगा, 9 गुना 25 हो जाएगा। तो x का मान बताइए कितना हो जाएगा भाई, ध्यान देखो, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 25 का 5 होता है, तो 3 5 कितना हो गया सर जी आपका 15 हो गया। ठीक है, कितना हो गया सर आपका 15 हो गया। तो इसका मध्यानुपाती कितना निकल के आ जाएगा सर जी,
15 निकल के आ जाएगा, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। 15 इसका जो है मध्यानुपाती हो जाएगा। और भी मैं मध्यानुपाती के ऊपर क्वेश्चन करवा रहा हूँ। पहले बताओ ये चीज़ जो सबको समझ में आई नहीं, मध्यानुपाती भी कराऊंगा, चतुर्थानुपाती भी कराऊंगा, तृतीयानुपाती भी कराऊंगा और प्रथमानुपाती, ये 4 अनुपाती आपके पेपर में आते हैं, चतुर्था, मध्य, तृतीय और आपका प्रथमा, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट यहाँ तक सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एक और क्वेश्चन देता हूँ, अभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी भाई, परेशान मत होइए। एक क्वेश्चन आपका और दिया गया, जैसे मान लीजिए आपका दिया गया है 16 और 81 का मध्यानुपाती, बताओ भाई क्या हो जाएगा? सभी लोग बताते हुए चलिएगा। अब इसको डायरेक्टली करने, देखो अब जब भी मध्यानुपाती आपके पेपर में आए तो डायरेक्टली किया करो। डायरेक्टली कैसे करेंगे वो भी समझिएगा। 16 और 81 का मध्यानुपाती क्या हो जाएगा? सिंपल सा, मुझे पता है कि मध्य में आपका यक्स और यक्स आएगा, तो इसका हमेशा जब मध्यानुपाती निकालना हो तो वही एक्स का मान क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर इनका मल्टीप्लाई कर लो, बस 16 गुणे 81 कर लो, यही लास्ट स्टेप करो। देखो लास्ट स्टेप क्या था, अंडर रूट के अंदर ये हुआ था, लास्ट स्टेप करेंगे 16 गुणे 81, क्योंकि फॉर्मूला तो वही बनेगा ना भाई, 16 अनुपाते एक्स समानुपाते एक्स अनुपाते 81। तो जब भी मध्यानुपाती आए तो आप सिंपल से ये फॉर्मूला यूज करो। तो यक्स का मान बताओ कितना आ जाएगा? 16 का अनुपात कितना हो गया? 4, 81 का कितना हो गया? 9, 9 चौका कितना आ जाएगा आपका? 36 आ जाएगा। तो मध्यानुपाती कितना आ गया सर जी आपका? इसका 36 आ गया। समझ में आ गया सर? एक और क्वेश्चन लास्ट मध्यानुपाती पे कर लो भाई, आप लोग बताओ इसका जो आंसर क्या होगा। मान लीजिए दिया गया 25 और 9 का मध्यानुपाती। चलिए इसको तो मुजबानी आप लोग जवाब दे सकते हो। 25 और 9 का मध्यानुपाती बताइए क्या हो जाएगा? सभी लोग बताते हुए चलेंगे सर। इसका मध्यानुपाती बताइए क्या हो सकता है सर जी? देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा सर? फटाफट बताते हुए चलेंगे, इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? चलिए तो यहाँ पर जवाब देखिए धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। बहुत सिंपल सा भाई, ऑब्वियस ही बात है भाई, यक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अंडर रूट 25 गुणे 9 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भाई? अंडर रूट 25 गुणे 9, यानी कि 25 का वर्गमूल 5, 3 का वर्गमूल 9 का वर्गमूल 3, तो 5 से ये कितना आ गया? 15। जवाब भी देखिए यहाँ पर 15 15 15 लाइन से आ रहा है, तो समझ में आ गया भाई। इस तरह के क्वेश्चन सब मध्यानुपाती वाले क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे तो कर ले जाएंगे ना, ठीक है। अब देखो मध्यानुपाती तो भाई आप लोग बोल दिए मध्य में था, ये चीज़ यहाँ पे आसान हो जाती है, लेकिन प्रॉब्लम आती है तृतीय अनुपाती में। अब आप कहोगे भाई तृतीय अनुपाती में प्रॉब्लम क्या होती है? समझो, अभी क्वेश्चन देखोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। तृतीय अनुपाती होता क्या, पहले ये समझो, ठीक है। तृतीय अनुपाती होता क्या है? तिहरा अनुपात, तेरा ट्रिपलेट अनुपात जो है होता क्या है वो हम लोग पहले समझेंगे। तिहाई अनुपात तो थोड़ा अलग होता है, बट तृतीय अनुपाती क्या होता है इसको समझो पहले, ठीक है। तृतीय अनुपाती क्या होता है? जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है 12 और 30 का तृतीय अनुपाती बताइए क्या हो जाएगा, ठीक है। तृतीय अनुपाती जो है आपका क्या होगा? तो जब भी तृतीय अनुपाती आपके पेपर में आए तो यहाँ पर समझो ऐसे कैसे लिखेंगे क्वेश्चन को। 12 और 30 मान लेते इसका तृतीय अनुपाती आपका क्या यक्स है, तो ऐसे लिखेंगे कि इसको लिखेंगे 12 अनुपाते 30 समानुपाते 30 अनुपाते एक्स, इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तृतीय अनुपाती जब पूछा जाए तो इस तरीके से आपका बनेगा। यहाँ पे याद रखिएगा जो ये 30 दिया गया मध्य वाला पद हो गया, ठीक है, मध्य वाला हो गया, यानी कि पहला, और ये मध्य वाला दूसरा हो गया, ये लास्ट में एक्स आगे तीसरा हो गया। तो समझ में आ गया ना? इस तरीके से आपका क्वेश्चन बनेगा। जब भी 12 और 30 का तृतीय अनुपाती पूछा है तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। तो इसको हल कर लो भाई। कैसे हल करेंगे भाई? बाह्य पद का गुणनफल यानी कि 12 गुणे एक्स बराबर मध्य पद का गुणनफल यानी कि 30 गुणे 30। समझ में आया सर? यस और नो? आ गया ना? तो यक्स का मान बताइए कितना आ जाएगा? 30 गुणे 30 तो ऐसे रहने दो, 30 गुणे 30 बटे कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर? 12 हो जाएगा। जो कट रहा है काट दो भाई, 3 चौका 12, 3 से काटेंगे 10 बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 से काटेंगे 15 बार कटेगा, और 15 बचे कितना हो गया भाई आपका? 75 हो गया, 75 हो गया। फिर से एक बार समझ लीजिए तृतीय अनुपाती कैसे निकालेंगे। 12 और 30 का तृतीय अनुपाती निकालना था तो 12 अनुपाते 30 अनुपाते 30 को मध्य अनुपात में अनुपाती क्या हो जाएगा? यक्स हो जाएगा। अभी तृतीय और चतुर्था जब बताऊंगा तो अपने आप जो क्लियर हो जाएगा, उसका प्रथमा भी बताना है, परेशान मत होइए। समझ में आ गया सर? एक और इसी टाइप का क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, जैसे आप लोग तृतीय अनुपाती जो आप लोग आराम से समझ सको। 2 से 3 क्वेश्चन करवा दूंगा तो तृतीय अनुपाती आपको जो है समझ में आ ही जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन आपका मान लीजिए दिया गया है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। 0.8 और 0.2 का तृतीय अनुपाती बताइए क्या हो जाएगा?
तीसरा समानुपाती भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई। तीसरा समानुपाती भी बोल सकते हैं, तृतीय अनुपाती भी बोल सकते हैं, तो सभी लोग बताते हुए चलिएगा। चलिए तीसरा समानुपाती बताइए क्या हो जाएगा, प्रयास करिए। मैंने क्या बोला, जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तीसरा अनुपाती समानुपाती बोला है तो क्या करेंगे, 0.8 अनुपाते 0.2 समानुपाते 0.2 अनुपाते x कर देंगे। तो बाह्य पद का मल्टीप्लाई यानी कि 0.8 इंटू एक्स इज इक्वल टू मध्य पद का मल्टीप्लाई 0.2 इंटू 0.2 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा भाई, दो दूनी कितना हो गया 4, या ऐसे रहने दो 0.2 इंटू 0.2 रहने दो, थोड़ा समझ में आ जाएगा। कंट्रोल जेड, तो 0.2 इंटू 0.2 रहने दो, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 0.8 हो जाएगा। 1 से 1 तो आप लोग एटलीस्ट खत्म कर ही सकते हो। तो 2 चौका कितना हो गया आपका 8, यानी कि 0.2 डिवाइड बाई कितना है आपका 4 दिया गया है, यही तो दिया गया ना। और 4 से तो इसको भाग देंगे तो 4 पंचे 20 होता है। तो इसको देखो भाग देना लोगों को नहीं आता, 10 लोग कहाँ पे लगेगा, तो डायरेक्टली रफली करो, कोई शर्माने की बात नहीं है। नहीं आता तो ऐसे कर सकते हो, 10 लगाओ 4 से भाग दो, 10 लगाएंगे तो यहाँ पर 2 बचा, फिर 0 बढ़ जाएगा तो एक 0 बढ़ा सकते हो, तो 4 पंचे 20। देखिए आपके लिए कितना आसान हो गया। तो आंसर कितना आ गया 0.05 आ गया। 0 कितना आ गया आपका 05 आ गया। तो जितने लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन तो है नहीं, 0.05 जवाब दिया था वो लोग यहाँ पर जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब तो तीसरा अनुपाती या तीसरा समानुपाती, तृतीय अनुपाती जो भी इसको बोलते हैं, इस तरह क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे ना, कर ले जाएंगे नहीं कर पाएंगे, सब लोग बताइए। चलिए भाई इसी तरह एक और क्वेश्चन लास्ट इस टाइप का, मतलब इस टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन आपको और करवाता हूँ। क्वेश्चन मान लीजिए दिया गया है 12 और 18 का तीसरा समानुपाती बताओ भाई। 12 और 18 का तीसरा समानुपाती या तृतीय अनुपाती जो भी कह सकते हैं आप लोग, फटाफट बताते हुए चलिएगा और नोट डाउन करते हुए चलिए, नोट्स बनाते हुए चलिए, जिससे आप लोग गलत ना कर पाओ भाई। तृतीय अनुपाती बताइए क्या होता है 12 और 18 का। तो फॉर्मूला सेम लगाना भाई, कैसे लगना है भाई, 12 अनुपाते 18 समानुपाती क्या हो जाएगा 18 अनुपाते x हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 18 दिया गया है, ये 12 और x दिया गया है। तो क्या करेंगे भाई, बाह्य का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू अंतः का मल्टीप्लाई, मध्य का मल्टीप्लाई। ठीक है, x का मान कितना आ जाएगा 18 गुणे 18 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा सची 12 हो जाएगा। तो 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, 2 से काटेंगे दोनों 18, 9 तिया कितना हो गया आपका 27 हो जाएगा। ठीक है 27 27, जितने भी साथियों ने जवाब दिया है 27 वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक, यस और नो, 27 सबको समझ में आ गया सर जी। अब तो नहीं दिक्कत है ना इस क्वेश्चन में। अब चतुर्थ अनुपाती की तरफ हम लोग बढ़े, चौथे समानुपाती की तरफ बढ़े। चौथा बचा और पहला बचा है, उसको भी हम लोग देख ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए एक क्वेश्चन जैसे आपका मान लीजिए दिया गया है, ध्यान से समझिएगा और देखते हुए चलिएगा। क्वेश्चन मान लीजिए आपका दिया गया है चतुर्थ वाले में, ये ले लेते हैं। ठीक है, अब चतुर्थ वाले में क्वेश्चन देखिए आपका कुछ इस तरीके से आएगा कि 6, 5, 21 इसका बताना है आपको, चौथा समानुपाती बताना है। ठीक है, चौथा समानुपाती बताना है। समझो चौथा समानुपाती क्या होता है, पहले इस चीज़ को समझ लीजिए तो आप लोग जो है समझ पाएंगे क्या होता है भाई। चौथा जो समानुपाती होता है कैसे करेंगे, बस यहाँ पर देखो, अब देखो पहला दूसरा तीसरा दिया गया है तो चौथा वही सेम चीज़ है, x मान लीजिए चौथे वाले को, तो 6 अनुपाते 5 अनुपाते 21 अनुपाते क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा। तो ये आपका चौथा समानुपाती हो गया। देखो नाम बदला है, काम नहीं बदला भाई, नाम सिर्फ बदला है, काम नहीं बदला है। तो आप लोग पहले जवाब दो भाई क्या हो जाएगा, आप लोग पहले जवाब दीजिए सर जी क्या हो सकता है, उसके बाद देखते हैं भाई। देखिए तो यह हो जाएगा 6 गुणे x यानी कि बाह्य पद का गुणनफल बराबर 5 गुणे 21 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा भाई 5 गुना 21 डिवाइड बाई 6, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 से 21, 5 से कितना हो गया आपका 35 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको गुणा भाग कर लो भाई, 35 भागे 2 करेंगे कितना आ जाएगा भाई, 35 भागे 2 करेंगे तो 17 17.5 आ जाएगा। ठीक है 17.5 जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है 17.5 वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो बताओ भाई यहाँ तक चीज़ें समझ में आई, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई कि नहीं भाई, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई तो हम लोग फिर एक और क्वेश्चन देख लें चतुर्थ समानुपाती से। ठीक है एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अरे भाई टॉपिक बहुत बड़ा है, देखो अभी यहाँ पर ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, अभी यहाँ पर वेतन वाले क्वेश्चन, आय व्यय वाले क्वेश्चन, सिक्के वाले क्वेश्चन, बहुत तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, वो सब हम लोग
करेंगे, सब लोग आप लोग को पढ़ाया जाएगा। बस टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते हुए चलिए। देखिए अगला टॉपिक यहाँ पर मान लीजिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपका जैसे दिया गया है कि 12, 16 और 18 का चौथा समानुपाती। ठीक है, क्या दिया गया भाई? 12, 16 और 18 का चौथा समानुपाती बताइए क्या हो जाएगा? फटाफट बताते हुए चलेंगे। चौथा समानुपाती बताइए क्या हो जाएगा? देखते कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। सर जी 12 है, 16, 18 है, इसका चौथा समानुपाती बताइए क्या हो जाएगा? सब लोग बताते हुए चलेंगे। देखिए सिंपल सा इसका लॉजिक है, सिंपल सा फंडा है। सिंपल सा क्या करेंगे भाई, 12 अनुपाते 16 समानुपाते 18 अनुपाते x लिख सकते हैं। ठीक है, तो 12 x का मल्टीप्लाई करो भाई, बाह्य पदों का गुणनफल इज इक्वल टू अंतः पदों का गुणनफल। ठीक है, 16 अनुपाते क्या हो गया? 18 हो गया। x का मान निकालो ना भाई, 16 गुणे क्या हो जाएगा? 18। आज का तो बहुत आसान क्वेश्चन मिल रहे होंगे अभी तक। हाँ, गुणे 12 हो गया। 6 से काटो, 6 दूनी 12, 6 3 18, 2 से काटो, 2 8 16, 8 3 कितना हो जाएगा सर जी आपका? 24 हो जाएगा। 24 समझ में आ गया सर। अब तो चतुर्थ अनुपात भी सबको समझ में आ गया। और इसी तरीके का आपका जो है पहला अनुपात होता है। पहला अनुपात अगर निकालना तो कैसे करेंगे? 3 पद आपको दिए होंगे पहले अनुपात में, जो आपको 3 पद दिए गए होंगे तो आप लोग कर सकते हो। मध्यानुपाती, चतुर्थानुपाती, पहला अनुपाती, तृतीय, सबको समझ में आ गया। एक और लास्ट क्वेश्चन पहला अनुपाती का देख लेते हैं। लास्ट मतलब इस टॉपिक का लास्ट, यानी कि क्वेश्चन एंड हो रहा है अभी। तो यहाँ पर देखिए जैसे एक क्वेश्चन मान लीजिए दिया गया है 8, क्वेश्चन आपका ध्यान देखिएगा, 8 है, 5 है और 2.5 है। इसका निकालना है प्रथमानुपाती। क्या निकालना भाई? प्रथमानुपाती निकालना है। तो प्रथमानुपाती का मतलब क्या हो गया? पहले स्थान पे उसको रख देंगे। ठीक है, x के स्थान पे पहला लिख लेंगे x, अनुपाती क्या हो जाएगा? 8, समानुपाती क्या हो जाएगा? 5, अनुपाती क्या हो जाएगा आपका? 2.5 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका होता है प्रथमानुपाती। तो x गुणे 2 क्या हो गया आपका? 5 हो गया। ठीक है, और बराबर कितना हो जाएगा? अंतः कितना? 8 गुणे 5 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा? 8 पंचे 40 डिवाइड बाई कितना? 2.5 है। 25 से 4 इसको भाग दोगे तो 25 8 200, 25 सोलहियम जाता है ना, 16 बार जाएगा, लेकिन यहाँ पर 25 सोलहियम होता है, लेकिन 2.5 है इसलिए 1 जीरो बढ़ा देंगे तो 160। 160 ही आ रहा है, देख लेते भाई। 160 यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। मेरे से मिस्टेक तो नहीं हो रही? 2.5 नहीं, 16 बार ही जाएगा, माफ़ कीजिएगा, 16 बार ही जाएगा, मिस्टेक हो रही थी क्योंकि 25 सोलहियम 400 होता है ना, यहाँ पर सिर्फ 40 ही दिया गया है। सॉरी फॉर द मिस्टेक। तो 16 यहाँ पर जो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए भाई आपके अनुपाती संख्याएं याद करना। समझ में आ गया सर? यस और नो? यहाँ तक तो भाई बहुत इजी चल रहा था। ठीक है, अभी बेसिक आपका बेस तैयार करते हो चलना हूँ, इससे अनुपात समानुपात का बेस तैयार करता हो चलना हूँ। अब जो क्वेश्चन आपके पेपर बनते हैं उसको भी हम लोग सीखते हुए चलेंगे। यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया ना? यस और नो भाई? क्लियर है ना? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखो, अपने आप समझ में आ जाएगा। अगला कह सकते हैं अनुपातों का मान ज्ञात करने से क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या दिया गया है? दिया गया यदि, ध्यान देखिएगा, x अनुपाते y, ध्यान देखो क्या दिया गया? यदि x अनुपाते y बराबर दिया गया है 4 अनुपाते 5। क्या दिया गया आपका? 4 अनुपाते 5। तो आपसे पूछा गया है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, 5x माइनस 3y, ठीक है, अनुपाते 6x प्लस 3y, इसका मान जो है पूछा गया है। तो इसको निकालने का देखो बहुत आसान तरीका है, बहुत इजी तरीके से इस प्रश्न को हम लोग हल कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप लोग खुद ट्राई करोगे तो भी आपसे हो जाएगा, कोई दिक्कत जो है नहीं होने वाली है। सिंपली आप लोग जैसे x अनुपाते y बराबर 5 दिया गया, तो x बटे y का मान कितना होगा? 4/5, ऐसे लिख सकते हो ना। अब ध्यान से यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर ऊपर x और y में सिर्फ घातांकों को देखो, मतलब ये आपको देखना भी नहीं होता क्योंकि क्वेश्चन एग्जामिनर जो है ऐसे ही क्वेश्चन देता है। यहाँ पर भी x 1 है y 1 है, यहाँ भी x 1 है y 1 है, घातांक दोनों पक्षों में, अंश और हर में बराबर बराबर हैं। तो हम लोग सीधे x का मान जो आपका 4 दिया गया है, y का मान जो 5 दिया गया है लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर 5 x के स्थान पर लिख सकते हैं 4 माइनस 3 y के स्थान पे क्या लिख सकते हैं भाई? आपका 5 लिख सकते हैं। अनुपात है तो इसको बटे लगा दो, 6x प्लस 3y यानी कि 6 गुणे x का मान कितना कर सकते हैं? 4 कर सकते हैं, और प्लस 3y यानी कि 3 गुणे कितना कर सकते हैं? 5 कर सकते हैं। कितना हो जाएगा भाई? 5 चौका 20 और 3 पचे 15, 20 में से 15 भाई 20 माइनस 15 डायरेक्टली लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड बाई 6 चौका 24 और प्लस 3 पचे 15, ये लिख सकते हैं ना सर। तो 20 में से 15 घटाइए, आ जाएगा आपका 5,
24 और 15 जोड़ दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा भाई, 39 हो जाएगा। ये इसको अनुपात के रूप में लिखना चाहे तो 5:39 ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। बताइए सर जी, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कुछ भी हो तो एक बार रिपीट करके जरूर देखो, चीज़ें आपको समझ में आती रहेंगी। तो 5:39 समझ में आ गया सर सभी को? यस और नो? समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया तो ये चीज़ बता दीजिए, उसके बाद जो है हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़े जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कैसा, इसी टाइप का एक क्वेश्चन, बिल्कुल सेम इसी टाइप का है। बस यहाँ पर क्या दिया गया क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन दिया गया है इफ़ या यदि, जो भी कह लो आप लोग, इफ़ दिया गया है, यदि दिया गया है, एक मिनट रुक जाओ भाई, क्या दिया गया भाई आपका, मान लीजिए इफ़ ए अनुपाते बी, ए रेशियो बी इज इक्वल टू दिया गया आपका 6:5। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया है, तो आपको बताना है 5A + 3B रेशियो 5A - 3B, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत सिंपल से तरीके से इस प्रश्न को लगाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वही A/B बराबर क्या लिख सकते हैं इसको, 6/5, यानी कि A का मान 6, B का मान 5 रख दो, क्योंकि घातांक बराबर ही हैं। तो 5 × 6, देखो 5 है यानी कि 5 × 6 कर दिया, प्लस 3B, B का मतलब क्या है 5 है, तो 3 × क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा सर जी आपका 5A - 3B, यानी कि 5 × A का मान 6 ही रहेगा और B का मान 3 × B हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस लगाना था यहाँ पर, चिन्ह का बहुत ध्यान रखिएगा नहीं तो फिर दिक्कत ही होगी, माइनस हो जाएगा यहाँ पर। चलिए, तो 5 छक्का ऊपर कितना हो गया 30 + 3 × 15 डिवाइड बाई 5 छक्का 30 - 15, 30 15 कितना होता है भाई आपका 45 होता है, और 30 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। चाहो तो उसको काट दो, 15 × 45, 15 × 1 = 15, यानी कि 3 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। जब भी अनुपात समानुपात करो तो लास्ट में आंसर आपका अनुपात में ही आएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर अनुपात या भिन्न का क्वेश्चन होता तो सीधे हम लोग 3 आंसर लिख देते, बट यहाँ पर लिखेंगे क्या 3 अनुपात क्या लिख देंगे हम लोग 1 लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ गया? अब तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, तो कहीं भी आपके पेपर में आ जाए तो कर ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी सर? बताइए, कोई दिक्कत, यस और नो? चलिए, नहीं होनी चाहिए भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक एक लाइक और एक एक शेयर जो है करते हुए चला करो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो और भी ज़्यादा जो है नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है, P/Q बराबर दिया गया है 2/3 दिया गया है। ठीक है, क्या भाई P/Q है, P/Q का मान दिया गया 2/3, तो क्या पूछा गया 4P - 2Q, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, डिवाइड बाई आपका दिया गया है 3P प्लस क्या दिया गया आपका 2Q दिया गया है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे ध्यान समझिएगा भाई, P का मान 2 मान लेंगे, Q का मान 3 मान लेंगे, तो बस वही रख दो भाई, 4 गुणे कितना हो जाएगा, P का मान 2 है - 2 गुणे Q का मान कितना है 3 है, डिवाइड बाई 3 × P यानी कि 2 प्लस 2 × Q यानी कि 3, तो 4 दूनी 8 में से 3 दूनी 6 गया, तो 8 - 6 कर दीजिए, डिवाइड बाई 3 दूनी 6 और प्लस 3 दूनी 6, तो 8 में 6 गया 2, 6 और 6 12, काटना चाहो 2 का नम 2, 2 छक्का 12, तो 1:6 इसका जो है आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ गया भाई आपका 1:6 आपका जो है 6 इसका जो है आंसर आ जाएगा। ये चीज़ सबको समझ में आया सर? बताइए, जितने लोग यहाँ पर जितने साथी जुड़े हुए हैं, ये प्रश्न जो है सबको समझ में आ गया ना? एक और क्वेश्चन इस टाइप का देख लेते हैं भाई, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, थोड़ा सा सिर्फ अंतर किया गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर दिया गया x/3 बराबर दिया गया y/4, ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, क्वेश्चन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बराबर पूछा गया है, तो 2x + y अनुपाते क्या दिया गया आपका 3x - 2y। ठीक है, इसका मान पूछा गया है। अब देखो ध्यान समझो, x/3 बराबर y/4 दिया गया, अगर इसको आप लोग y को नीचे लेकर आओगे, x/y, y नीचे आ गया और 3 यहाँ नीचे है, तो यहाँ पर चला जाएगा 3/4, तो भी तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, x का मान कितना आ गया 3, y का मान कितना आ गया 4। अगर आप इसको ना भी बदलते तो x का मान यहाँ से नीचे 3 लिख सकते थे, y का मान कितना लिख सकते थे, यहाँ पर 4 लिख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मान तो पता चल गया ना। तो यहाँ पर वही चीज़ कर देंगे, तो 2 × x है यानी कि 2 × 3 प्लस y है, y का मान कितना है 4 है, डिवाइड बाई क्या है 3x - 2y यानी कि 3 × कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और -2 × कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो कितना आ गया भाई 2 × 3 = 6, 4 ऊपर तो 10 आ गया, नीचे कितना हो जाएगा 3 × 3 = 9 में से 4 दूनी 8 गया, 1 आ जाएगा।
10:1 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 10:1 जो है इसका सही उत्तर जो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें जो है समझ में आई, यहाँ तक जो टॉपिक जो है चीज़ें आपको क्लियर हो गई ना। क्लियर हो गई तो भाई एक एक लाइक एक एक शेयर जो है कर दीजिएगा। और हम लोग जो है अब अगले एक आप सभी को जो है होमवर्क दे देता हूँ, आप उसका जवाब जो दे दीजिएगा और फिर अगली क्लास में जो जुड़िएगा, जो हिंदी की क्लास चलती है। ठीक है, हिंदी की क्लास के जस्ट बाद चलेगी, तो आप लोग उस क्लास में जो जुड़ने का प्रयास कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में हर जगह लिंक जो है दिया गया है, तो उस लिंक पर क्लिक करके क्लास में जुड़ने का प्रयास करो। तो क्वेश्चन आपका देखिए, आपका होमवर्क क्या भाई, A/B बराबर दिया गया आपका 4/9 दिया गया है। ठीक है, तो आपको निकालना है, किसका मान निकालना है, ध्यान देखिएगा। अभी इस टाइप के और भी क्वेश्चन हैं, उसको भी कराऊंगा, परेशान मत होइए। तो आपको निकालना भाई 4A - 3B डिवाइड बाई 6A + 2B का मान बताना है। कमेंट करके इसका जवाब जो है दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से हिंदी की क्लास में, तो सभी लोग जो है हिंदी की क्लास में आ जाइए। 1 से 2 मिनट में आपकी जो क्लास है स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए।